साथियों नमस्कार। मैं हूं रविभूषण पाठक, संस्थापक सचिव अद्यतन भारत युवा चेतना मंच। साथियों, विगत 20 वर्षों से विभिन्न सामाजिक संस्थानों और समाचार पत्रों से जुड़कर समाज में एकता, अखंडता बरकरार रखने के लिए और भ्रष्टाचार, अपराध, कुरीति जैसे अभिशापों को समाप्त करने के लिए निरंतर कोशिश जारी है। और इस 22 वर्षों से किए जा रहे तपस्या में कई व्यवधान भी उत्पन्न हुए और उस व्यवधान को निष्पादित भी किया गया। तो साथियों, आज वीडियो के माध्यम से हम मगध क्षेत्र के आईजी विकास वैभव जी से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासनिक क्रियाकलापों में पत्तियां छांटने की कवायद जो पहले से चलती आ रही है, उस पर आप काफ़ी हद तक अंकुश लगा चुके हैं, परंतु थाना लेवल के पदाधिकारियों पर शिष्टाचार, सभ्यता और संस्कार सृजन करने में आपका कोई बड़ा कदम उठाना अति अनिवार्य है, ताकि आए दिन समाज में जो सूचना फैलते जा रही है बिहार पुलिस के कारनामों के बारे में, यह काफ़ी निंदनीय है। समस्या चाहे जिस प्रकार का हो, समस्या अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, कोई अवैध रूप से कब्जा जमा लिया हो, तो थाने को यह कहकर उन्हें हटा देना कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। या कहीं पति पत्नी का झगड़ा हो, कोई समस्या हो, तो उसमें एक पक्षीय कार्रवाई कर देना, कहीं स्त्रियों को अधिक सम्मान दे देना, तो कहीं पैसों के लालच में पुरुषों पर अत्याचार करना या स्त्रियों पर अत्याचार करना, यह आज भी जारी है। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन किसी न किसी को समस्या से भरा हुआ फोन मेरे पास नहीं आता होगा, परंतु मैं अकेला और कोई धनाढ्य व्यक्ति भी नहीं हूँ, पैदल चलने वाला व्यक्ति हूँ। निरंतर प्रयास करता हूँ कि समाज में भ्रष्टाचार, अपराध, कुरीति जैसे अभिशापों से मुक्ति मिले समाज वालों को। हो सकता है आप वर्तमान में अभी जो देख रहे हैं भरत तिवारी जी की घटना, और आज भी हम ये समझ रहे हैं कि लोग अपना व्यूज़ और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के उद्देश्य से भरत तिवारी जी के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य बिंदु है उस पर शायद ही कोई मीडिया वाला सवाल उठा पाया होगा। उस हत्या, निर्मम हत्या की क्या विषाद रही होगी जब जिस लोगों के लिए भरत तिवारी लड़ते गए उनका भी साथ न मिल पाया होगा, उनके ग्रामीणों का भी साथ न मिल पाया होगा, और शासन और प्रशासन की स्थिति बखूबी आप लोग देख सकते हैं। यह मेरा किसी प्रशासनिक पदाधिकारी या शासन सत्ता में बैठे नेताओं के या पदाधिकारियों पर मेरा आरोप नहीं है। यह एक पीड़ा है जो विगत 22 वर्षों से सहता आ रहा हूँ, और निरंतर मैं आगे लगा भी रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे भी जो दुष्परिणाम का सामना करना पड़े। और आज गर्व के साथ कहता हूँ कि कई निर्भय युवा हमारे साथ खड़े हैं,
जो हमें निरंतर बल प्रदान करते हैं। कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो किसी भी समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से करते हैं और लोग इसी आशा के साथ मेरे पास आते रहते हैं, अपनी समस्याओं को बताते रहते हैं। लेकिन न मैं कोई बड़ा पदाधिकारी हूँ और ना ही मैं कोई धनाढ्य व्यक्ति हूँ कि लोगों की समस्याओं के लिए जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर उनकी सहयोग करूं। टेलीफोनिक माध्यम से जहां तक मैं सहयोग कर पाता हूं, जहां तक उपस्थित हो सकता हूं, मैं करते आ रहा हूं और निरंतर करता रहूंगा, परिणाम चाहे जो हो। पर एक शायर वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए एक शायरी आप सबों को सुनाना चाहूँगा। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जब एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। वर्तमान परिस्थिति में अनुशासन को शोषण समझा जा रहा है और संस्कार को गंवार समझा जा रहा है। समाज और इस प्रकार के समाज में कई ऐसे कुरीतियां फैलते जा रहे हैं जिससे समाज निरंकुशता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक न एक दिन सर्वनाश की खाई में ढकेल देगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और साथ दें ताकि हमारा बल मिलता रहे। ऐसा न हो कि भरत तिवारी के तरह कहीं हमारी भी लाश मिले या किसी भी घटना का शिकार हुआ मिले या कोई आरोप प्रत्यारोप में हमें भी अंदर किया जा सकता है। भ्रष्ट शासन और प्रशासन के सामने कभी भी न्याय की लालसा नहीं रखना चाहिए। समाज में न्याय के लिए दंड संहिता जरूरी है, लेकिन दंड संहिता ही लाचार नज़र आ रहे हैं। तो आप सब जुड़ें और हमारे बातों को लोगों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़कर हमारे हाथों को मजबूत करें। नमस्कार।